नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा का संविधान कहता है कि पहले जेल में डालो फिर जांच शुरू करो, और आज भाजपा के संविधान पर जज साहब ने जबरदस्त प्रहार कर दिया है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, बहुत ही दिलचस्प है, हम सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आज मोदी सरकार की सबसे बड़ी मनमानी और सबसे बड़ी तानाशाही पर जज साहब ने हथौड़ा चलाया है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि पहले जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद सालों साल तक जांच चलती है और लंबे समय तक आरोपी जेल में रहता है, और खास तौर पर विपक्ष के नेताओं के साथ कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने भाजपा के इस संविधान पर करारा प्रहार कर दिया है। यकीन नहीं हो रहा तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख लीजिए। लिखा भी है, पहले जेल में डाले फिर इन्वेस्टिगेशन हो, यह नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस लोकुर बोले, हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता, पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। देख लीजिए, बहुत ही बड़ी खबर है, दिलचस्प खबर है। जस्टिस मदन बी लोकुर साहब को लाखों सलाम। जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मौजूदा संविधान है उसके तहत भैया हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। ये जो सपना देख रहे हैं ना, चंद मनुवादी, सामंतवादी और जातिवाद फैलाने वाले, ये समाज में जहर फैलाने वाले, ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं ना, भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले संविधान को बदलना पड़ेगा। ये मैं नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर साहब कह रहे हैं कि संविधान बदलिए पहले, उसके बाद भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और किसी की औकात नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बदल दे। संशोधन करना संसद के काम में, संशोधन कीजिए, लेकिन मूल ढांचे को कोई भी नहीं छू सकता है। और जब तक मूल ढांचा नहीं बदला गया, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है कोई नहीं बता रहा है। ये चंद मनुवादी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये चंद मनुवादी हिंदू राष्ट्र का डंका पीट रहे। भाई, दलित कहां जाएंगे, पिछड़े कहां जाएंगे, आदिवासी कहां जाएंगे? परिभाषा क्लियर कीजिए ना। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्लियर नहीं है, चले हिंदू राष्ट्र बनाने। इसी बात को लेकर के जस्टिस लोकुर साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता भारत, पूरा संविधान बदलना पड़ेगा। और सरकार की सबसे बड़ी मनमानी कि पहले जेल में डाले फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जस्टिस ने यह मांग की है। देखिए, लिखा भी है खबर में, लिखा है कि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सोच समझकर आराम से काम करना चाहिए। यह नहीं कि कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई तो रेड करो, जेल में डालो। यह नहीं होना चाहिए कि पहले जेल में डाले फिर इन्वेस्टिगेशन करें। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने क्या कहा कि ईडी, सीबीआई को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अरे, सरकार की इतनी गुलामी मत करो कि कहीं से कुछ सूचना मिली आप तुरंत रेड मारने चले गए। ठीक है, मिला है कुछ कि नहीं मिला है, आप उसे जेल में डाल रहे हैं, उसके बाद जांच शुरू कर रहे हैं। भाई, ये तो मतलब कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत ही बड़ा धब्बा है, बदनामी है। ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी सरकार की गुलामी कर रही है। तो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने सरकार की औकात दिखाई है। जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने हिंदू राष्ट्र का दिवा स्वप्न देखने वालों को सच्चा सपना दिखाने का काम किया है। दोस्तों, बात यह है कि लगातार जस्टिस मदन बी लोकुर साहब न्यायपालिका की रक्षा, संविधान की रक्षा करते रहे हैं। कई बार इन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिससे मनुवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है। मनुवादी लगातार इनसे बड़ा नाराज चलते हैं और सरकार भी इनसे नाराज चलती थी। लेकिन जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने हमेशा संविधान को मतलब तवज्जो दी है। और ये सच्चाई है कि जो जज संविधान को तवज्जो देता है, वो जज सरकार का सगा हो ही नहीं सकता है। वो जज हमेशा सरकार का दुश्मन होता है जो संविधान के रास्ते पर चलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जमीर अगर जाग जाए, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसका मतलब है संविधान को चैलेंज करना। अगर सुप्रीम कोर्ट चाह जाए ना, तो एक दिन में इनका हिंदू राष्ट्र का सपना धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन ठीक है, बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, फायदा ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे रहा है। और अगर सच में बता रहे, अगर न्यायपालिका ढंग से काम करने में लग जाए ना, तो सारी मनमानी और तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी, जैसा कि जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने कहा। और यह सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, पहले आरोप लगा, फिर जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। जब भी कोर्ट पूछे ईडी, सीबीआई से क्या हुआ, जांच हो रही है।
जब भी सरकार से पूछा जाए जांच हो रही है। मतलब जांच है कि कभी खत्म होने वाली चीज ही नहीं, ये खत्म ही नहीं होती जांच। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को कई नेताओं को बाइज्जत बरी करना पड़ा, कारण यह था कि जांच चल रही है। अब जांच में कुछ मिलेगा तब ना फैसला होगा, अब जांच में कुछ है ही नहीं तो कौन सी रिपोर्ट वहां पर लगा दे। इसी मामले को लेकर ईडी सीबीआई को कई बार फटकार भी लगाया जा चुका है कि आप राजनीति की लड़ाई में क्या कर रहे हैं, आपका क्या काम है राजनीतिक लड़ाई में, आप अपना काम कीजिए भाई, सरकार की गुलामी आप क्यों कर रहे हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन बावजूद इसके ना तो ईडी सुधर रही है ना सीबीआई, और करें तो क्या करें भाई, मोदी जी ने कब्जा कर लिया है ना संवैधानिक संस्थाओं पर। आज चुनाव आयोग के अंदर का मर्द जाग ही नहीं सकता है। ज्ञानेश कुमार अगर मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो ये मोदी शाह की देन है, मोदी शाह ने बनाया है। चाहे बात करें सीबीआई चीफ की, कौन चुन रहा, मोदी चुन रहे हैं। ईडी चीफ की मोदी चुन रहे हैं। अरे कोई भी संवैधानिक संस्था उठाकर देख लीजिए और उसका चीफ देख लीजिए, वो भाजपा का ही है। खेल में देख लीजिए, बीसीसीआई में देख लीजिए, कबड्डी में देख लीजिए, दंगल कुश्ती में देख लीजिए, सब तो बैठे पड़े हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जब सरकार के ही लोग हर संस्था में है तो भाई सरकार की ही हुकूमत करेंगे ना। इसीलिए बार बार कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की जाती है कि जो दंड फंद चल रहा है, जो मतलब बेईमानी, लूटपाट, तानाशाही, मनमानी चल रही है, फैसला सुनाइए, हथौड़ा चलाइए। लेकिन अब क्या किया जाए, जजों पर भी सरकार दबाव डालती है। जज करे तो क्या करे भाई, गलती जजों की भी नहीं है, क्योंकि पूरा देश मोदी शाह ने हाईजैक कर लिया है। अब जजों के ड्राइवर किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जज के ड्राइवर क्या क्या बात बताते हैं, जज के यहां जो खाना बनाने वाला है वो किसका आदमी है, जज साहब को भी नहीं पता है कि कब कहां सूचना लीक हो जाए, कब क्या से क्या पता लग जाए। क्योंकि ये वही मोदी सरकार है जो जजों के पीछे जांच एजेंसियां भी लगवा देती है, जजों को डराती धमकाती, ब्लैकमेल भी करती है। तो इससे यह पता लगता है कि जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने ये जो बातें कही हैं उनकी बातों में गंभीरता है। और मुझे लगता है कि आज तो वो जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जो भी जस्टिस हैं, चाहे सीजेआई सूर्यकांत साहब हो, उन्हें जस्टिस सूर्यकांत, माफी चाहूंगा, जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की बात को समझना चाहिए। एक बार मतलब ऐसा नियम बनना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई ये पहले जेल में डालो फिर जांच करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, क्या संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या संविधान बदल देगी सरकार, और अगर इस बार 400 पार हो जाता तो क्या संविधान बदल जाता। दोस्तों बात यह है कि सरकार जो मनमानी कर रही है किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मनमानी का स्तर इतना बदल जाएगा कि वो तानाशाही में कन्वर्ट हो जाएगा, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जस्टिस मदन बी लोकुर साहब ने जो बातें कही हैं उस पर आप सभी लोगों की क्या राय है, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।